हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था द फ्रेंच रेवोल्यूशन और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द रशियन रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो आप लोग फ़ोन को लैंडस्केप मोड में दे दीजिए जिससे वीडियो क्लियरली दिखे। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 9th में है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग 4 चीज़ पढ़ने वाले, द एज ऑफ सोशल चेंजेस, द रशियन रेवोल्यूशन, पेट्रोग्रेड रेवोल्यूशन एंड व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंजेस, इसमें क्या था ना, इसमें 2 तरह के लोग थे। एक थे जिसके पास राइट एंड प्रिविलेज था और दूसरे थे जिसके पास राइट एंड प्रिविलेज नहीं था। और ये अनएवॉइडेबल था, जो अवॉइड नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से ये सब मानो तो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। 3 कैटेगरी के थे लोग, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव पीपल भी बोला जा सकता है। लिबरल्स जो थे ना, वो वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट और रिलीजन, जो और रिलीजन को एक साथ रखना चाहते थे, एक नेशन ऐसा चाहते थे। आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, वो डायनेस्टिक रूलर्स के अपोज्ड थे। सेफगार्ड द राइट ऑफ पीपुल अगेंस्ट गवर्नमेंट, वो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट पीपुल को अधिकार दिलाना चाहते थे। आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट, वो लोग इलेक्टेड पार्लियामेंट भी चाहते थे कि इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, हम उस लोग को राजतंत्र नहीं गणतंत्र की ज़रूरत थी। दे वी आर नॉट डेमोक्रेट्स, वो लोग स्वतंत्र नहीं थे। डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचीज़, वो लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचीज़ में भी विश्वास नहीं रखते थे। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। फिर आते हैं दूसरे कैटेगरी के लोग जो थे रेडिकल्स। वांटेड अ गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी पॉपुलेशन, ऐसा गवर्नमेंट चाहते थे जिसे बहुत सारे बहुसंख्यकों ने चुना हो। लैंड ऑनर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स प्रिविलेज अपोज्ड, वो लोग लैंड ऑनर और फैक्ट्री ऑनर्स से प्रिविलेज छीनवाना चाहते थे, मतलब हटाना चाहते थे। नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी बट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ तो नहीं थे लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी के खिलाफ थे जो कुछ के हाथों में थी। तो चलिए तीसरे की बात करते हैं जो थे कंजर्वेटिव्स पीपुल। वो लोग लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों के ही अपोज्ड थे, मतलब दोनों को ही नहीं पसंद करते थे। वांटेड द चेंज बट चेंज शुड बी ग्रेजुअल, वो लोग चेंज तो चाहते थे पर ग्रेजुअल चेंज चाहते थे, मतलब जैसे वो उसके रिचुअल के अकॉर्डिंग चेंज हो वैसा। वांटेड टू प्रिजर्व देयर आउन ओल्ड कल्चर, जैसा कि देख रहे हैं कल्चर, वो लोग अपना पुराना कल्चर के ही प्रिजर्व करना चाहते थे, रखना चाहते थे। वो लोग न्यू कल्चर में नहीं आना चाहते थे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस, उसमें क्या हुआ ना, न्यू ट्रेंड्स आए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया। उसमें क्या क्या हुआ, न्यू सिटीज़ का हुआ, इंडस्ट्री डेवलप हुआ और रेलवे एक्सपेंशन फैला। फिर प्रॉब्लम क्या क्या है ना, उसमें सैलरी बहुत कम थी और वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, वर्किंग कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। और मेन और वोमेन चिल्ड्रेन सबको फैक्ट्री बुलाया जा रहा था काम करने के लिए, पूरे परिवार को एक साथ फैक्ट्री बुलाया जा रहा था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स रेज्ड वॉइस फॉर द कंसर्न ऑफ वर्कर्स, वो लोग इसके लिए कंसर्न के लिए आवाज़ उठाए और फिर डिमांड रखे। फ्रीडम ऑफ वर्कर्स इंश्योर, मतलब जो चाहे बस वही तो काम कर सकता है, ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं कराया जा सकता। पुअर कुड लेबर, गरीब को भी काम करने का मौका देना चाहिए। दोज विद मनी शुड अलाउड टू वर्क विदाउट रेस्ट्रेंट, के पास पैसा है उसे भी काम करने का मौका देना चाहिए, उसे पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। द कमिंग सोशलिज्म टू यूरोप, इट इज़ एन इकोनॉमिक थ्योरी वेयर मीन्स टू प्रोडक्शन इज ऑन रेगुलेटेड बाय पीपुल वर्कर्स ऑफ सोसाइटी, आर्थिक सिद्धांत है जहां उत्पादन तो लोग करते हैं लेकिन उसका नेतृत्व नियंत्रण कार्यकर्ता सब करते हैं। उसके बाद 3 थिंकर्स आते हैं जो एक रॉबर्ट आउन्स थे, लुइस ब्लेन और कार्ल मैक्स
थे। ओके, तो बिल्ड कॉर्पोरेटिव कम्युनिटी न्यू हार्मोनी इन इंडियंस यूएसए, रॉबर्ट साउंड्स का था। लुइस ब्लेन थे कॉर्पोरेटिव कम्युनिटी प्लस गवर्नमेंट वेलफेयर, वो गवर्नमेंट के वेलफेयर के साथ चाहते थे। और कार्ल मैक्स का गाना था वर्किंग क्लास स्ट्रगल करेंगे और प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद आता है सपोर्ट ऑफ सोशलाइजिंग। बाय द 1870 सोशलाइज्ड आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप, समाजवादी का जो आइडिया था वो पूरे यूरोप में फैल गया 1870 में। टू सपोर्ट द आइडियाज ऑफ सोशलाइज्म, सेकेंड इंटरनेशनल 1899 वाज फॉर्म टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स। सोशलाइज्म का आइडिया सपोर्ट करने के लिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आइडिया जो है ना 1890 में समाजवादियों की सहायता से बन गया। इन सम कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड रसिया सोशलाइज्ड पार्टी बिकम पावरफुल। जर्मनी और रसिया में समाजवादी पार्टियां बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई। इन मैनी कंट्रीज सोशलाइज्ड पार्टी वॉन सीट्स, बहुत सारी कंट्री में जो है ना सोशलाइज्ड पार्टी सीट भी जीत गई, पर कोई भी गवर्नमेंट बनाने में सक्षम नहीं हो पाया। फिर होता है द रशियन रेवोल्यूशन। 1914 तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाने के लिए सक्षम नहीं हो पाई। रसिया को छोड़कर 1917 में राजतंत्र गिरा और अक्टूबर 1970 तक में जो भी इवेंट हुए उसके बीच में रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। इसमें पॉलिटी, रिलीजन, इकोनॉमी और सोसाइटी सब का हिस्सा था। पॉलिटी में जो इजार निकोलस थे ना, उनका राजतंत्र गिर गया 1914 में। उसमें बहुत सारे राज थे, फाइनलैंड, बेलारूस और भी जो भी लिखा हुआ है। रिलीजन में ऑर्थोडॉक्स और क्रिश्चियन थे, बुद्धिज्म भी थे और इस्लाम भी थे। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर जो था ना 85% था। इंडस्ट्रीज पॉकेट नहीं चल रहा था, मॉस्को में भी नहीं चल रहा था। कोल, आयरन और रेलवे का पोर्टेशन था। सोसाइटी में वर्कर और पीजेंट थे। स्टील ट्रेस और सोशल ग्रुप्स भी बने हुए थे और वोमेन भी इनमें हिस्सेदारी की हुई थी। फिर आते हैं रशियन एम्पायर बिफोर 1970। रशियन एम्पायर 1970 से पहले क्या थे? रूल्ड बाय टीएसआर निकोलस द्वितीय एब्सोल्यूट मोनार्की, उसके द्वारा शासन किया जा रहा था। मोनार्की बहुत ज़्यादा ही थी। डेमोक्रेसी, सर्वडम और पीजेंट्स पॉवर्टी स्टिल एग्जाइटेड, ये सब एग्जिट कर रहे थे। इकोनॉमिक बैकवर्ड मेजॉरिटी एग्रेन, कृषकों की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा थी। और डमा पार्लियामेंट क्रिएटेड पोस्ट 1905 में पार्लियामेंट बना। 1905 रेवोल्यूशन क्या हुआ था ना, कारण 35 और रसिया का वार इसका मेन कारण था। इसमें प्रोटेस्ट हुआ जिसका ब्लडी संडे के नाम से प्रचार किया गया और इसके रिजल्ट में हुआ ना डमा का फॉर्मेशन हुआ और माइनर रिफॉर्म्स हुआ और टीएसआर के पास पावर रखी रह गई। फिर हुआ फरवरी रेवोल्यूशन 1917 में। इसमें फूड स्कार्सिटी हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, इम्पैक्ट पड़ा, टीएसआर इन्फ्लुएंस ही हो गया। वर्कर्स, वोमेन एंड सोल्जर रिवोल्यूटेड इन पेट्रोगार्ड, ये सब जो है ना रिवॉल्यूशन कर रहे थे पेट्रोगार्ड में। और टीएसआर एडवोकेटेड प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म लिबरी कास्ट प्लस सोशलिस्ट। ओके, अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 में क्या हुआ? ये ना व्लादिमीर लेनिन के द्वारा लेड किया गया था और स्लोगन्स इसमें नारा लगा था पीस, लैंड एंड ब्रेड। ओवरथ्रू प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड फर्स्ट कम्युनिटी स्टेट, ये ना फर्स्ट कम्युनिटी स्टेट बना था। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई हो। आप लोगों को अगर समझ आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।